प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। अक्सर ये सवाल जो है वो क्रिश्चियन लोगों से किया जाता है और ख़ास तौर पर क्रिश्चियन लोग जो हैं वो पास्टर साहबान से भी ये बात करते भी हैं, और ये हमारे माशरे के अंदर या हमारे मज़हब के अंदर, मसीहियों के अंदर ये बात है भी। और वो सवाल या वो बात क्या है कि क्या जब कोई मर जाता है तो उसके बाद हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं? क्या जो हमारी दुआएं हैं उन तक पहुंचती हैं या उन तक उनका कोई असर हो सकता है या नहीं? आज की वीडियो इसी हवाला से है। और अगर जो लोग दुआ करते हैं तो वो किस हवाले को, रेफरेंस को सामने रख कर करते हैं, इस वीडियो के अंदर हम ये सारी बातें सीखेंगे। आपसे गुजारिश है कि ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा पूरा, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। दी वर्ड ऑफ गॉड चैनल के थ्रू से आप ये देख रहे हैं। मैं खुदा का खादिम पास्टर आसिफ। आए कलाम मुक़द्दस की तरफ चलते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जब भी कोई सवाल हमारे जहन के अंदर आता है तो याद रखें उसका जवाब जानने के लिए मसीहियों के पास जो सबसे ऑथेंटिक जो ज़रिया है, या वो जवाब जो मुझे और आपको मान लेना चाहिए, वो जो है वो कौन सी जगह है या कौन सी किताब है जहाँ से हम पढ़कर हम यकीन कर सकते हैं, या हम उस पर जो है वो भरोसा कर सकते हैं, एतबार कर सकते हैं। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा। तो हम उस कलाम मुक़द्दस में से चंद बातें पढ़कर, समझकर, सीखकर इन बातों को सीखेंगे। और जब भी हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कोई वाक़या पढ़ते हैं किसी नबी के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में और उसकी गलतियों और उसके गुनाहों, उसकी तौबा, उसके अच्छे काम, उसकी दुआ के बारे में, तो उसी में से हमें हमारी तालीम मिलती है। याद रखें, रोमियो के ख़त के अंदर भी ये बात लिखी है कि जितनी बातें पहले लिखी गई वो हमारी तालीम के लिए हैं। यानी जो कुछ भी बाइबल मुक़द्दस के अंदर मौजूद है उसमें हमारी तालीम मौजूद है। हम उसको पढ़कर अपनी तालीम उसमें से अख़ज़ कर सकते हैं कि आया हमें वो काम करना चाहिए या नहीं, आया हम वो काम जो करते हैं वो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक है या नहीं। तो आए कलाम मुक़द्दस की तरफ चलते हैं। आज जो मैंने रेफरेंस चूज़ किया है इस बात को देखने के लिए, वो पुराने अहदनामा में से दूसरे शमूएल की किताब जब आप पढ़ते हैं तो उसका 12वां बाब जब हम पढ़ें और उसकी 16 आयत से लेकर जब 23 आयत तक इस पूरे स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं, पूरी स्टोरी को पढ़ते हैं, तो इस स्टोरी के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त जो बातें हैं, तालीम हैं, हमारे पास मौजूद है, जिसको हम पढ़कर, सुनकर, समझकर जो है वो अपने लिए तालीम को हासिल कर सकते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है दाऊद का एक बेटा था, और वो बेटा जो है वो एक वक्त आया कि वो बहुत, कलाम कहता है कि वो बहुत बीमार हो गया। और कलाम कहता है 16वीं आयत के अंदर, इसलिए दाऊद ने उस लड़के की खातिर खुदा से मिन्नत की, और दाऊद ने रोज़ा रखा और अंदर जाकर सारी रात ज़मीन पर पड़ा रहा। यहाँ पर हमें दाऊद के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि दाऊद नबी जो है वो अपने बेटे की खातिर उसने मिन्नत भी की और रोज़ा भी रखा। लेकिन ये किस वक्त? जब वो बीमार था, उस वक्त की बात है कि वो रोज़ा भी रखा है, उसने दुआ भी की। लेकिन 7 दिन के बाद बाइबल मुक़द्दस बताती है कि वो बेटा जो है वो इस दुनिया से चला गया, रुखसत हो गया, मर गया। और जब हम देखते हैं कि जब दाऊद को ये बात कंफर्म हो गई कि वो मर गया है, तो उसकी सारी काम करने के, कफनाने दफनाने के बाद जो है कलाम फरमाता है कि दाऊद फिर ज़मीन पर से उठा, और कलाम फरमाता है उसने गुस्ल किया, कलाम फरमाता है उसने तेल लगाया, कलाम फरमाता है उसने पोशाक बदली और खुदावंद के घर में जाकर सजदा किया। और कलाम कहता है फिर वो अपने घर आया और उसके हुक्म देने पर उन्होंने उसके आगे रोटी रखी और उसने खाई। ये उसके बेटे के मरने के बाद की बातें हैं, बाद के वाक़यात हैं, बाद का उसका एक्ट है जो कलाम मुक़द्दस के अंदर दाऊद का लिखा गया है। और यहाँ पर जो है दाऊद का बेटा मर गया है, उससे जुदा हो गया है, जहान फ़ानी से कूच कर गया है, और उसके बाद के सारे वाक़यात हैं। 21वीं आयत में लिखा है, तब उसके मुलाजमों ने उससे कहा, ये कैसा काम है? दुनिया के नज़दीक जब आप किसी के मरने के बाद आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो अक्सर लोगों के दिल में ये सवाल आते हैं, और ये हमारे माशरे का हिस्सा भी है कि जब इस तरह का कोई मामला होता है और डेथ के फ़ौरन बाद ही जो है वो अगर लोग अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दें या हंसना खेलना शुरू कर दें तो लोग ये बातें अक्सर करते हैं। दाऊद के साथ भी ये हुआ
तो कलाम फरमाता है, उन्होंने कहा एक ऐसा काम है, जब वो लड़का जीता था तो तूने उसके लिए रोज़ा रखा और रोता भी रहा, जब वो लड़का मर गया है तो तूने उठकर रोटी खाई है। तूने उसके लिए रोज़ा नहीं रखा, तूने उसके लिए दुआ नहीं की, तूने उसके लिए मातम जो है वो उस तरह से नहीं किया, बल्कि जो काम पहले करने वाला था तू बाद में किया, जो बाद में करने वाला था वो पहले करता रहा है। तो कलाम फरमाता है दाऊद ने क्या बात कही, इसी में से आज हम अपनी तालीम को हासिल करेंगे और नतीजा अख़ज़ करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए जब कोई हमारा अज़ीज़ रिश्तेदार जो है वो हमसे जुदा हो जाए, तो उसके मरने के बाद हमें क्या उसके लिए दुआ करनी चाहिए, क्या हमें उसके लिए जो है वो रोज़ा रखना चाहिए। कलाम फरमाता है, उसने कहा जब तक वो लड़का ज़िंदा था मैंने रोज़ा रखा, जब तक वो लड़का ज़िंदा था मैंने रोज़ा रखा, मैं रोता रहा क्योंकि मैंने सोचा कि क्या जाने खुदावंद को मुझ पर रहम आ जाए कि वो लड़का जीता रहे। वो कहता है जब तक वो जीता था तब तक मुझे उम्मीद थी कि खुदावंद अगर मुझ पर रहम कर दे तो ये बच्चा, ये बेटा जो है, ये लड़का जो है ये बच जाएगा। लेकिन आगे कहता है पर अब तो वो मर गया है। अब उसके बाद की बात वो बताने लगा है, अब वो एक्सप्लेन कर रहा है, अब वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, अब वो अपने आप को जो है उनके सामने उसका जवाब, जो सवाल उन्होंने किया उसका जवाब जो है वो उनके सामने देने लगा है। और कलाम फरमाता है 23वीं आयत में लिखा है पर अब तो वो मर गया, बस मैं किस लिए रोज़ा रखूं। यानी उसके कहने का मतलब था कि अब मरने के बाद उसके लिए रोज़ा रखना जो है वो मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं। दाऊद इस बात को समझता था, जानता था, और दाऊद ने ये बात अपने नौकरों को समझाई कि अब मैं किस लिए रोज़ा रखूं, अब तो वो मर गया, क्या मैं उसे ला सकता हूं, क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं। सवाल किया उसने कि क्या अब वो मेरे रोज़ों से, मेरी दुआओं से, मेरी इल्तिजाओं से क्या वो वापस आ जाएगा। कलाम कहता है उसने एक ख़ास बात कही, उसने कहा मैं तो उसके पास जाऊंगा पर वो मेरे पास नहीं लौटने का। ये दाऊद का जवाब था जो उसने दिया। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम मसीही होते हुए जब अपने मसीही बहन भाइयों को देखते हैं तो वो क्यों ऐसा करते हुए नज़र आते हैं। बहुत सारी जगहों पर वो हमें जो है वो ये सब कुछ करते हुए नज़र आते हैं, हमें नज़र आते हैं कि वो इस तरह से कर रहे होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं, रोज़े रख रहे होते हैं, पास्टर से भी दुआएं करवा रहे होते हैं। वो इसलिए कि जब हम कैथलिक बाइबल को पढ़ते हैं तो कैथलिक बाइबल के अंदर दूसरा मकाबीन की किताब, प्रोटेस्टेंट बाइबल मिलाकी पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन कैथलिक बाइबल जो है वो मिलाकी के बाद भी कंटिन्यू रहती है। दो किताबें उसके बाद भी हैं, फर्स्ट मकाबीन और दूसरा मकाबीन, यानी पहला मकाबीन और दूसरा मकाबीन। अब दूसरा मकाबीन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर 12वां बाब जब हम पढ़ते हैं और उसकी 38वीं आयत से लेकर 45वीं आयत तक एक वाक़या लिखा है। वाक़या क्या लिखा है कि एक हाकिम था यहूदा, उसने जब एक जंग के दौरान जो है वो हाकिम यहूदा जो है, काहिन भी वो कहलाता था, जब कुछ लोगों को कत्ल कर दिया गया तो जब वो कत्ल कर दिए गए तो उनकी लाशों को जब दफनाने के लिए कि उनके अज़ीज़ो अकारब के पास दफनाया जाए, जब उनको लाने लगे तो जब उन्होंने देखा तो वहाँ उनके कपड़ों के साथ जो है वो कलाम फरमाता है, कैथलिक की बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है कि उनके तवीज़ बंधे हुए थे वहाँ पर। और बाद में उन्होंने इस बात पर नतीजा अख़ज़ किया कि ये तवीज़ों की वजह से ये मारे गए हैं, क्योंकि खुदावंत ने जो है शरीयत के अंदर ये मना कर रखा था तवीज़ों के बारे में, शरीयत की ये ख़िलाफ़ वर्जी थी। और वो तवीज़ पहन कर गालबन वो जो है वो जंग लड़ने गए थे और वहाँ पर वो कत्ल हो गए। और यही वजह जो है उनके कत्ल होने की बनी कि उन्होंने तवीज़ बांधे हुए थे। अगर हम इसकी 43वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है फिर उसने हर एक से चंदा इकट्ठा किया, यानी तकरीबन 2000 दिरहम चांदी जो उसने यरूशलेम भेज दी ताकि ख़ता के लिए कुर्बानी गुजरानी जाए। यूँ उसने क़यामत को मद्देनज़र रखते हुए बड़ी नेकी और दीनदारी का काम किया। यानी फिर उन्होंने जो वो गुनाह किया था तवीज़ों की सूरत में, उसको माफ़ करवाने के लिए उस हाकिम ने जो है वो चंदा इकट्ठा किया। चंदा इकट्ठा करके उसने जो है वो कुर्बानी चढ़ाई। और ये कुर्बानी चढ़ाना और ये सारा कुछ करना इसलिए था कि उनको उसकी ख़ता से
रिहाई मिल सके, छुटकारा मिल सके उस गुनाह से। आगे लिखा है, क्योंकि अगर उसे उम्मीद ना होती कि मकतूलों की क़यामत होगी तो मुर्दों के लिए दुआ करना बेजा और बातिल होता। इसलिए उस उम्दा सवाब पर गौर करके जो दीनदारी में सोए हुओं के लिए ज़ख़ीरा किया गया है, उसने कफ़ारा के लिए कुर्बानी चढ़ाई ताकि वो अपने गुनाह से रिहाई पाएँ। उसने ये जो कुर्बानी गुजरानी थी, उसने इसलिए गुजरानी थी कि उन मकतूलों को, यानी उन कत्ल किए हुए लोगों को जो गुनाह उन्होंने किया तवीज़ रखने की सूरत में, उनसे उसको छुटकारा मिल सके, रिहाई मिल सके और उनका गुनाह जो है उनके सिर ना लगे। इसलिए उस हाकिम ने, उस काहिन ने जो है वो उनके लिए रोज़ा भी रखा और कलाम कहता है उन्होंने दुआ भी की, और कलाम कहता है कि उन्होंने जो है वो गुनाह से रिहाई के लिए ये सब कुछ किया। लेकिन जब हम इसकी तफसील पढ़ते हैं तो कैथोलिक बाइबल के अंदर ही इसकी तफसील लिखी है कि ये पुराने दौर के अंदर ऐसा था। अगर मैं इसको एज इट इज़ पढ़ के आपको बताऊं तो उसकी आगे एक्सप्लेनेशन जो लिखी है वो लिखा है, ये ख्याल पाक और नेक है, यानी ये नेक और पाक ख्याल है कि मुर्दों के लिए दुआ की जाए। इससे साफ जाहिर है कि मुर्दों के लिए दुआ करना पुरानी शरीयत के वक्त मरवजा था, पुरानी शरीयत के अंदर मरवजा था। लेकिन दाऊद ने फिर भी जो है वो अपने मुर्दा बेटे के लिए दुआ नहीं की, रोज़ा नहीं रखा, और शायद उसके जो नौकर थे उन्होंने सवाल इसीलिए किया था, शायद वो इस बात को समझते थे या इस बात का उनको पता था। ये अगर ये कदीमी दस्तूर ना होता तो यहूदा जो उनका हाकिम और काहिन आज़म था, ऐसा कभी अमल में ना लग सकता। गुनाह से, यानी गुनाहों की सज़ा से छूट जाएं, ये उस वक़्त की बात है जब वो अपने आप को गुनाहों से छुड़ाने के लिए, गुनाहों से रिहाई के लिए ये सब कुछ करते थे। लेकिन जिस दौर के अंदर मैं और आप हैं, जिस दौर के अंदर मसीही हैं, वो फजल का दौर कहलाता है और हम मसीह से मसीही कहलाते हैं। हमें जो मसीह ने तालीम दी है, हमने उसको देखकर, उसको फॉलो करके चलने की ज़रूरत है हमें, कि हम उस तालीम को जो मसीह ने हमें दी है उसको फॉलो करते हुए चलें। अगर हम गुनाह से छुटकारे की बात करें तो आज जो है गुनाह से छुटकारा हमें इल्तिजाएं, दुआएं और रोज़ा नहीं, बल्कि कलाम फरमाता है, जब हम इमाल की किताब पढ़ते हैं 2 बाब और उसकी 38 आयत से जब हम मुतालिया करते हैं तो वहाँ पर खुदा का बंदा, खुदा का रसूल पतरस ने ये बताया है। उसने कहा, पतरस ने उनसे कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुदस से नाम में पाओगे। आज गुनाहों की माफ़ी जो है वो तौबा और बपतिस्मे से है। मर जाने के बाद अगर हमारा कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार पीछे रोज़े रखे, दुआएं करे, तो उसका हम पर या मरे हुए शख्स पर जो इस दुनिया से चला गया उस पर कोई उसका असर होने वाला नहीं है। सो मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में से तहकीक करके हर एक वो काम करने की ज़रूरत है जो हम मजहबी तौर पर भी करते हैं और दुनियावी तौर पर भी करते हैं। इस सारे रेफरेंस से और इस सारी बातों से पढ़ने से हमें पता चलता है कि हमें दुआ, मुर्दों के लिए दुआ करनी चाहिए या नहीं। इसका फ़ैसला आप खुद करें कि आपको ईमानदारी के साथ कि आपको मुर्दों के लिए दुआ करनी चाहिए या नहीं। जो इस जहान फ़ानी से चला गया उसके लिए क्या हमारी दुआएं असर रखती हैं या नहीं। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे, और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के तौर से आपने बरकत पाई होगी। अगर बरकत पाई है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।